टेक्नोलॉजी में जो देश आगे है, आज के समय में वही तरक्की कर रहा है। नए भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से विकास की ओर रास्ते का निर्माण करता है। भारत सरकार ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि DFI बनाने की योजना की घोषणा की थी। अब सरकार आम जनता को घर बैठे 15 लाख रुपए कमाने का सुनहरा मौका दे रही है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। दरअसल वित्त मंत्रालय ने नए DFI के लिए नाम, टैगलाइन और लोगो कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को हर एक कैटेगरी के लिए 5-5 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिट बजट 2021 में केंद्र ने विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की योजना की घोषणा की थी। अब इस इंस्टीट्यूशन के लिए वित्त मंत्रालय ने संस्थान का नाम, एक टैगलाइन का सुझाव देने और इसका एक लोगो डिजाइन मंगवाए हैं। कंटेस्टेंट जो भी बनाएंगे वो DFI की स्थापना के पीछे के इरादे का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में संस्था का नाम सुझाने, टैगलाइन और लोगो बनाने वाले पहले विजेता को 5 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 3 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 2 लाख रुपए हर एक कैटेगरी में इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये नाम, टैगलाइन और लोगो इतना इजी होना चाहिए जिसे याद करना और बोलना आसान हो। इस DFI को इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए पासा पलटने वाला माना जा रहा है, इसीलिए इसे इतना महत्व दिया जा रहा है। अब आइए चलते हैं और जानते हैं कि इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ये कहीं से भी कॉपी नहीं की गई हो और यह बनाई गई लोगो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 या इस संबंध में लागू किसी अन्य कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को पहले किसी प्रिंट या डिजिटल मीडिया में प्रकाशित नहीं किया गया हो और इसमें कोई भी अनुचित या आपत्तिजनक कंटेंट शामिल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ग्राफिकल प्रतियोगिता है तो इसमें कई टेक्निक्स का यूज होना तो लाजमी है। लोगो किस फॉर्मेट में होगा, उसमें कैसे कलर का यूज करना है, उसके साइज और डिजाइन कैसे होने चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए चलते हैं और अब हम जानते हैं इस प्रतियोगिता के टेक्निकल क्राइटेरियाज के बारे में। इस लोगो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए। लोगो कम से कम 600 DPI के हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभागियों को यह लोगो केवल JPEG, BMP या फिर TIFF फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। इसके साथ ही सभी कंटेस्टेंट को इमेज के साथ लोगो का छोटा डिस्क्रिप्शन कम से कम 100 वर्ड्स का देना होगा ताकि लोगों के पीछे की आइडिया को समझने में आसानी हो। ये लोगो इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि यह बड़े होर्डिंग्स और छोटे मॉल में यूज करने योग्य होने चाहिए और किसी भी वेब डिवाइस और किसी भी तरह के प्रिंट मटेरियल के लिए भी फिट होनी चाहिए। अब चलते हैं और हम जानते हैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको माय गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ लॉग इन टू पार्टिसिपेट टैब पर क्लिक करना होगा और इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो पहले लॉग इन टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करके सबसे आखिर में रजिस्टर नाउ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बता दें कि एंट्रीज का इवैल्यूएशन करने के लिए विजेता की घोषणा ईमेल या फिर माय गवर्नमेंट ब्लॉग पेज पर की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आप भी अपना टैलेंट दिखाइए और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। ज्यादा देर मत कीजिएगा क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2021 तक ही है। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप माय गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।